सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की रफ्तार मालूम करने के लिए गेट्सोनाइडिस मॉरिस नामी शख्स ने 1950 की दिहाई में एक खास टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी और फिर 1958 में इसने ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी के लिए आलात तैयार करने के लिए एक बाकायदा कंपनी गेट्सोमीटर BV की दाग बेल डाली। इसी कंपनी ने गेट्सोमीटर 1964 में मुतारफ कराया। ये रफ्तार मापने वाला आला आज दुनिया भर में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जानो और जानते रहो। साठ की दहाई में चंद यूरोपीय ममालिक में ट्रैफिक कंट्रोल का खुदकार निजाम बुनियादी तौर पर हद से ज्यादा तेज रफ्तारी और सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी के वाकयात रिकॉर्ड करने के लिए मुतारिफ कराया गया था, जबकि 1970 की दहाई में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पहचान लेने वाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा चुकी थी। पाकिस्तान में पहली बार साल 2015 में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी ई चालान सिस्टम नाफिज किया गया। इसके बाद साल 2022 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ये निजाम फाल कर दिया गया। इस बार कराची में ट्रैफिक में नज़्म व ज़ब्त और शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये निजाम नाफिज कर दिया गया है। ट्रैक सिस्टम हमारा DIG ट्रैफिक ऑफिस के अंदर लगा हुआ है। अब ये बिल्कुल लाइफ टाइम आपको वो वायलेशंस दिखा रहा है जिन पे टिकट इशू हो रहे हैं। कराची के बहुत से शहरियों और उनके सियासी नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि नए मुरवजा निज़ाम के तहत लाहौर में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम कराची में आयद किए गए जुर्मानों के मुकाबले में बहुत कम है। चालान सस्ते होने चाहिए। तो आप ये देखें पंजाब में सस्ते हैं और कराची में ये देखें क्या हाल है, लाहौर में देखें क्या है। अभी 18,000 मेरी सैलरी है, 5,000 रुपये मैं चालान भरूंगा तो मुझे क्या बचेगा। कोई दिहाड़ी पेशा बंदा है जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, वो चालान में भर देगा तो घर में क्या खाएगा। बंदा जितना अर्न नहीं कर रहा है उतना पे कर रहा है, तो गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। मिसाल के तौर पर जिस खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 200 रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है, उसी खिलाफ वर्जी पर कराची में लगाए गए जुर्माने की रकम 2,000 रुपए या उससे 5 गुना ज्यादा भी हो सकती है। मोटरसाइकिल का इनिशियल चालान जो है वो 5,000 रुपये और इसमें 80% जो है ना वो यही वायलेशंस हैं। बड़ी वायलेशंस इसके अंदर कोई 1-2 रखी गई हैं, तो 5,000 रुपये इसका बेसिक चालान रखा गया। ठीक, अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी वन वे में रॉन्ग वे में चले जाएं, दूसरे के लिए ख़तरा बने, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये। जैसे जैसे पॉपुलेशन और गाड़ियों की तादाद बढ़ती है तो वैसे वैसे गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको और स्ट्रॉन्ग करता जाए, मैकेनिज़्म को और स्ट्रिक्ट और अच्छे निज़ाम में ले आए। तो ये उसका पार्ट एंड पार्सल। शहर में फ़िलहाल 11 सहूलत सेंटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ शहरी ट्रैफिक से मुताल्लिक अपनी शिकायत और मसाइल के हल के लिए राब्ता कर सकते हैं। सुबह सिंध में ये नया निज़ाम फिलहाल कराची तक महदूद है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरे सिंध में जहाँ जहाँ उनके यूनिट्स होंगे डेटा शेयर हो जाएगा। वो कराची से एग्जिट करेंगी, हैदराबाद एंटर करेंगी, हैदराबाद से एग्जिट करेंगी, सखर एंटर करेंगी, तो एक डेटा सारा कैचिंग वाला होगा। कैमरे बहुत कम हैं शहर के हिसाब से, इनको तो लाखों में होना चाहिए, अभी तो हज़ारों में है। तो मे बी आफ्टर द सेफ सिटी और जो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फेजेज़ हैं उसके बाद हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र में आए। फ़िलहाल तो इतनी हमारी कवरेज नहीं है कि हम हर रोड को मॉनिटर कर रहे हों, ख़ास तौर पे अंदरूनी शहर। सूबे भर में नए सिस्टम के मौसर निज़ाम के लिए अहलकारों को बाकायदा तौर पर पेशावराना तरबियत दी गई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे के तहत शहर की सड़कों पर लगे जदीद कैमरे अब हर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला ई चालान इशू होगा, उसको 50% अगर वो पे करने जाएगा तो उसको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए, एक गलती से चालान होता है, एक हैबिचुअल चालान होता है कि जैसे सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना पहनना, ये मेरी हैबिट है। इनिशियल टाइम
14 दिन का है। तो जैसे जैसे भरते जाएंगे, हमारे सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम है, सारे आते जाएंगे। आप लोग इसके PSID इसके ऊपर जनरेट है, अपने आप ई-वॉलेट से इसको पे कर सकते हैं। वन लिंक के ऊपर जो भी सहूलतें मौजूद हैं, जो भी बैंक हैं, जो भी इजी पैसा, जैज़ कैश, आप उसकी पेमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। सब लोगों को कुछ भी नहीं पता था, फ़ौरन उन्होंने कहा कि कैमरे लग गए हैं भाई, ई चालान स्टार्ट हो गया है, आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते। तो लोग थोड़े कन्फ्यूजन में भी थे और लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे, और इसी वजह से मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में आप कहीं पे भी जाएं, आपको लगे कि आप रात के 3 बजे भी जाएंगे तो लोग सिग्नल देख के खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली कराची में तो ये आप सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़ें। ई चालान सिस्टम के जरिए आयद करदा जुर्माने का नोटिस बराह रास्त गाड़ी के मालिक के पते पर भेजा जा रहा है। इसमें शक नहीं कि शहर में ट्रैफिक कवानीन की हर खिलाफ वर्जी नाकाबिले मुआफी होना चाहिए, लेकिन नाफिज करदा नए निज़ाम से मुताल्लिक कम अज कम 2 मामलात पर मुतालिका हुक्काम की जानिब से नजरसानी जरूरी है। एक ये कि जुर्माने की रकम शहरियों की औसत आमदनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि जिस तरह हर छोटी बड़ी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना जरूरी है, उसी तरह हर जुर्माना हर पाकिस्तानी के लिए बराबर होना जरूरी है।